हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आज प्योर कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जो केवल टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि आज मैं प्योरली कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। आज टैरो यूज नहीं करूंगी। मीडियम वाटर है, आज पेपर मीडियम नहीं है ना, मीडियम इज वाटर। कुछ समय से मैं वाटर मीडियम यूज कर रही हूँ। आपके व्यक्ति के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है हम ये चेक कर लेने वाले हैं। सो व्हाट इज योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है इस वक्त। जरूर आपके व्यक्ति के एनर्जी में कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ शिफ्ट तो होगा। तो देखते हैं वो शिफ्ट क्या है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और इस रीडिंग को आप सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश किसी के लिए भी देख सकते हो। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। जब देखोगे इससे रेजोनेट करोगे। प्योर पॉजिटिव रहना थ्रू आउट द रीडिंग। परेशान नहीं होना है, सिर्फ सुनना है कि आपको डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। काज आप सॉरी कैंडल वैक्स आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है आज की रीडिंग से। फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने व्यक्ति का नाम सोचिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। श्री राधे। और आप जानते ही हैं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वीडियो को लाइक करना, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज तुरंत के तुरंत हो जाए और ये रीडिंग आपके लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सके। आइए देखते हैं दिल में क्या दस्तक है इस व्यक्ति के आपको लेकर। जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना कार्ड्स पे, बस बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है। लेटर वी दिख रहा है, लेटर वाई दिख रहा है, लेटर यू दिख रहा है, लेटर के दिख रहा है। ओए होए होए। नंबर 6 दिख रहा है, लेटर बी दिख रहा है। बड़ी जल्दी जल्दी लेटर्स बन रहे हैं आज। नंबर 8 दिख रहा है, और बिल्कुल वैक्स इकट्ठा होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। नंबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क बना लेकिन फिर हट भी गया। इसका मतलब सवाल है, तो उनके जवाब भी मिलने वाले हैं आज आपको। नंबर 3, नंबर 10 दिखाई देता है मुझे। नंबर 8, नंबर 6 ये मूलांक हो सकता है आपका या आपके व्यक्ति का। लेटर एस, लेटर एन, लेटर पी भी दिखाई देता है, लेटर ए भी दिखाई देता है मुझको। ठीक है, लेटर डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है इसका कुछ महत्व हो आपके जीवन में। और लेटर एच भी दिख रहा है। एच से होप भी होता है, बाय द वे, सिर्फ नाम ही नहीं होते, होप होप भी होता है। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि जो आपका पर्सन है, इसके मन में एक बहुत सारी कुलबुलाहट और बहुत बेचैनी है आपको लेके, बहुत ज्यादा। क्यों है ये बेचैनी? बहुत बेचैनी। वैक्स रुक ही नहीं रहा है आज तो, मतलब जैसे ड्रिप होता है ना, एकदम भाग रहा है तो फिर सेटल भी हो जाता है। बट आई कैन सी लॉट्स ऑफ मूवमेंट। बहुत ज्यादा अनसेटल हो रहा है आपका व्यक्ति। मुझे लगता है आपके इस व्यक्ति ने आपकी कोई ऐसी वीडियो, फोटो या कहीं आपको देख लिया या कहीं से आपके बारे में सुन लिया, जहां पे आप इन्हें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप उन्हें दिखाई दे रहे हो एक पेड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, फिर मैं भूल जाऊंगी इसलिए भी बता रही हूँ, बताऊंगी इसका मतलब क्या है। तो इस व्यक्ति को आप खुश दिखे, चाहे आप मन से खुश ना हो, लेकिन उस फोटो में आप बहुत ज्यादा, या उस वीडियो में, या फिर उस व्यक्ति ने जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया, वो कहीं ना कहीं ऐसा था जैसे कि आप खुश हो, जैसे कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, और बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे आप। अगर आप डिवाइन मेल हो तो आप बड़े हैंडसम लग रहे थे। एक अजीब सा आकर्षण आपके व्यक्ति ने आपकी उस तस्वीर में महसूस किया है, या फिर आपकी याद इनको आई है, और इनको ऐसा लगा है कि आप, इनको ऐसा इंट्यूशन हुआ है कि आप इनके बिना ओके हो, और आप बड़ा खूबसूरत होते जा रहे हो दिन पर दिन। और समवेयर इस पर्सन ने आपको चेस करने की, या सोशल मीडिया पे ढूंढने की, अगर ब्लॉग किया हुआ है आपको तो, या आपने इनको ब्लॉग किया हुआ है, तो उन्होंने कोशिश की है ताकि आपको समझ में ना आ जाए कि ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति के अंदर एक इतना ज्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आपके प्रति, कि इनको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने ये खो दी, मैंने इस व्यक्ति को खो दिया, मैंने जल्दबाजी कर दी, अरे आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, अरे ये फोटो में तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा हैंडसम लग रहा है, ये खो दिया मैंने। ओ माय गॉड। इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति की मुझे दिखाई देती है। तो आज बड़ी कुलबुलाहट है। कद्र तो थी ही नहीं इनको, लेकिन जब व्यक्ति हाथ से छूटता सा नजर आ रहा है, तो मन में फिर से चाहने की आस उमड़ आई है। फिर से आप जिद से बनते दिखाई दे रहे हो इस व्यक्ति की। इंटरेस्ट आ रहा है इसको आप में एक अजीब सा, इनके अंदर एक रुचि आने लग गई है। रुचि नाम भी हो सकता है वैसे आपका, रुचिकर नाम भी हो सकता है आपके। मैंने आपको बताया था मुझे पेड़ बनता हुआ दिखा था। इट्स अ ट्री एक देखो बहुत ही स्टेबल होता है, जड़ें उसकी बहुत गहरी होती हैं। जो पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, वो उसको कोई ऐसे तूफान हिला नहीं सकता, और अगर हिलाएगा भी तो गिरा नहीं सकता। मजबूत होता है। ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप का जो ट्री है, उसके लिए जो ये ट्री की इमेज आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि ये आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशन को दिखाता है। ऊपर से ये रिश्ता हिला डुला, थोड़ा सा जर्जर, सारी पत्तियां झड़ रही है, इसकी पतझड़ आ रहा है,
ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब पेड़ पे से सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ एकदम खाली हो जाता है तो ऐसा लगता है ना उस ठूंठ को देख के कि इस पे तो कुछ अब आएगा नहीं। वो डालियों को देख के ऐसा लगता है, राइट? लेकिन फिर वही बाहर आ जाती है। ओके, सो आपके लिए इस व्यक्ति का जो की जो फीलिंग्स है वो स्ट्रांग है, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, खत्म होता हुआ मुझे कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति फिलहाल किसी फेस्टिविटी में बिजी है, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ा फेस्टिवल भी आने वाला है। तो और धीरे कुछ कुछ दिन में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, आजकल कोई ना कोई फेस्टिवल है ही, तो शायद ये उसमें बिजी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं इनके, या जो इनकी सेलिब्रेशंस हैं वो अधूरी हैं आपके बिना। आपने वो गाना सुना है ना कि कहने को जश्न बहारा है, तो जो जश्न बहारा है ना वो सिर्फ कहने को है इनके लिए, है नहीं सच में नहीं है, फील नहीं हो रहा। कहने को इसलिए है क्योंकि आसपास हर कोई खुश है, आसपास हर कोई एंजॉय कर रहा है। बाय द वे ये फीलिंग्स आपकी भी हैं। ओके, ये फीलिंग्स आपकी भी हैं। आसपास तो आप एंजॉय कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि सब ठीक है, पटाखे चला रहे हो शायद, या चलाओगे, दिए जलाओगे, पकवान बनाओगे, खाओगे एंजॉय करके, लेकिन मन में दिवाली नहीं है। ओके, लाओ उसको, क्यों नहीं है। और इस व्यक्ति के मन में भी अंधकार है आपके बिना। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है। हो सकता है पिछले दिवाली पे आप दोनों साथ हो सकता है पिछले किसी सेलिब्रेशन पे आप दोनों साथ हो, या फिर आप दोनों ने किसी फेस्टिवल की या किसी इवेंट की या किसी सेलिब्रेशन की इतनी जबरदस्त मेमोरीज बनाई है ना कि आज व्यक्ति बार 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 उसी को फील कर रहा है, उसी को महसूस कर रहा है, इससे रहा नहीं जा रहा आपके बिना। ओके, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उस समय को फिर से जिए ये, तो सब अच्छा है, और महफिल में दिल घबराता है, तन्हाई की हालत होती है। ये आपके व्यक्ति की हालत है। महफिल में तन्हा है ये व्यक्ति, लोगों से बात भी कर रहा है और लोगों से मिलजुल भी रहा है, लेकिन इसका बार बार मन भाग भाग के आपको ही पकड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप बाहर से बहुत सख्त दिखा रहे हो खुद को। आप अपने आप के साथ भी अभी थोड़े से क्रूर हो। आप अपने आप को ये कह रहे हो कि नहीं, अब नहीं रोना धोना, अब नहीं, मतलब अपने मन को खुद अपने मन को ही डांट रहे हो, खुद को ही डांट रहे हो कि तेरा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपके अंदर एक स्ट्रिक्टनेस आ गई है, एक स्ट्रिक्टनेस है आपके अंदर। आप खुद को रेगुलेट, डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप, सच बताना मुझे मैसेज में लिख के, ये मेरे मन में थॉट आया है और ये एनर्जीज बहुत ज्यादा दिखा रही है इस चीज को, कि आप में से अधिकतर लोग 85% to 90% खुद से ही दुखी हैं, खुद से ही परेशान है, खुद से ही खफा है, खुद से ही गुस्सा है। व्यक्ति पे तो गुस्सा आता ही है क्योंकि उसकी वजह से तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन अपना कन्विक्शन आपका नहीं होता। आप बहुत जल्दी पसीज जाते हो, बहुत जल्दी झुक जाते हो, सब कुछ जानते हुए भी चीजों को अनदेखा कर देते हो, और इस व्यक्ति के थोड़े से मनाने पे ही पिघल के वापस पहुंच जाते हो इस व्यक्ति के पास, और फिर से रेडी हो जाते हो उसी ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इस बार अपने आप से बहुत खफा हो, हर बार ही होते हो, पर इस बार बहुत गुस्सा हो खुद से, मतलब कोस रहे हो, आप खुद को कहते हो कि जरा क्या है यार, मैं, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन है कि आप इस चीज से निकल क्यों नहीं पाते हो। ओके, आपको ये चीज और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये चीज पता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको अंदर से ना एकदम खाली कर दिया है, खाली डब्बा। और खाली डब्बा और खाली बोतलें कहाँ जाती हैं ये तो आपको पता ही है, उनकी जगह कहाँ होती है। तो ये जो खाली खालीपन है, ये जो खाली खाली सी बोतल है जिसके अंदर अब कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टीनेस आपको कचोट रही है। आपको लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं रह गए हो, आपको लग रहा है कि आप किसी भी रिश्ते को मीनिंगफुली निभा नहीं पा रहे हो, अपने आसपास के किसी भी रिश्ते से न्याय नहीं कर पा रहे हो। फॉरगेट अबाउट दिस रिश्ता, इसने तो आपकी बैंड बजा ही दी, लेकिन जो और रिश्ते हैं, आपकी बेटी का रिश्ता हो सकता है, बेटे का, मे बी हस्बैंड वाइफ का अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो, या फिर एक माँ का, एक पिता का, या फिर एक दोस्त का। बहुत से रिश्ते होते हैं किसी इंसान की अपनी लाइफ में, राइट? बहुत से होते हैं। बड़ी भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन। नहीं दे पा रहे हो 100% किसी भी रिलेशनशिप में, खींच रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के मैनिफेस्ट ना होने की वजह से, ठीक तरीके से, या जो दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से कोई और रिश्ता किसी काम का है ही नहीं। यानी कि ये रिश्ता ठीक तो बाकी सब रिश्ते अच्छे लगते हैं, और अगर ये रिश्ता ठीक नहीं है तो बाकी कुछ भी मायने का नहीं लगता। हाँ तो मैं क्या करूं, तो फिर क्या, हाँ तो क्या, हाँ ये रिश्ता है, हाँ तो क्या। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपको अंदर आ रही है। आपको ये सोच के अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि आप शायद अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। लेकिन व्यूअर, आसपास के लोगों के साथ ज्यादती को तो आप छोड़ ही दो,
उस जाति का क्या जो आप खुद के साथ कर रहे हो, वो ज्यादा परेशान कर रही है आपको, क्योंकि खुश रहने का हक तो सबको होता है। तो आप बाहर से ये दिखा रहे हो सबको इस वक्त की और ओके, और आपकी कोई ऐसी ही फोटो, ऐसी कोई एनर्जी आपके पार्टनर ने देख ली है, संभव है इस चीज को, और उनको बड़ा अचंभा है इस चीज का कि आप नॉर्मल कैसे हो, आप अभी तक लुढ़के क्यों नहीं, आप अभी तक हिले क्यों नहीं, आपकी आंखों के नीचे तो काले गड्ढे होने चाहिए थे, राइट। तो ये जो आपके आपको देख के जो उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये तो ओके लग रही है, तो ओके लग रहा है, दिस इज समथिंग बॉदरिंग हिम और हर वेरी मच। अहे कैसा लगता है ना कि जो इंसान से आप प्यार करते हो वो आपको दुखी देखना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि आप उसके लिए तड़प रहे हो, और वो उसको ठीक करने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता, राइट, बैठे बैठे देख ही रहा है। लेकिन अब इस व्यक्ति के अंदर इमोशंस बिल्कुल आने लग गए हैं इस चीज को लेके, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या अच्छी बात, खुशी की बात होगी आपकी जिंदगी में। आप उल्टा दूसरी तरफ केवल तैरने की कोशिश कर रहे हो, डूबना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप तो आपको जो मिल रहा है, जो तिनका मिल रहा है, आप तैर रहे हो उसको पकड़ पकड़ के, मैनिफेस्ट कर रहे हो। छोटे 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 बच्चा होता है ना, आप जैसा भी मुझे मैं अपनी हेल्प कर सकूं मैं करूंगा या करूंगी, कहीं तो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मेरी रीडिंग भी तो सुन रहे हो, और किसी की रीडिंग भी जरूर सुन रहे होगे, क्योंकि आपको आंसर्स चाहिए, क्या चल रहा है पता करना है, और इसके बारे में आप कुछ करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो समवेयर यू आर ट्राइंग, समवेयर एक बिल्कुल भोले बच्चे की तरह आप कोशिश कर रहे हो, शिद्दत से आपने कनेक्शन को भी निभाया है, और शिद्दत से आज अपनी मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, लेकिन दुखी नहीं रहना चाहते हो आप। ओके, चेहरे पे मतलब सैड इमोजी नहीं चाहिए आपको, आपको हैप्पी वाला चाहिए। ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन रो के नहीं, घिसट के नहीं, नंगे पैर नहीं, अब चप्पल पहन के चलेंगे हम, ठीक है, पत्थर है, कांटे हैं, लेकिन थोड़ा लहूलुहान हो जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपका पर्सन ना ही तो आपसे बहुत लंबे समय तक के साथ रह पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हरकतें कर ही देता है, या इसकी ऐसा एटीट्यूड हॉस्टाइल हो ही जाता है कि ये फिर भागता नजर आता है, आपसे दूर भी बहुत समय नहीं रह पाता है। ठीक है, एक कहावत होती है कि ये व्यक्ति ना ऐसे लिया जाता है ना वैसे लिया जाता है, कोई तरीका ही नहीं है इस व्यक्ति के, पता ही नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, पता ही नहीं है कि कल इमोशन क्या होगा, कल मूड क्या होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन आप पे इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली इनके दिन के सोचने का, थॉट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा करके बैठे हो, दैट इज देयर। लेकिन जो आप रियल में चाहते हो वो अभी नहीं मिल रहा है, वो थोड़े समय के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कुछ सफरिंग मुझे आपके लिए अभी और दिखाई देती है। अब सफरिंग को हल्का बनाने का, इजी बनाने का तो ओनस आप पे ही है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के जिम्मेदार इस लाइफ के आप खुद हो। ओके, ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसके बारे में सोच के देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बारे में सोचना। अपना खुद का होम थिएटर आप खुद हो, एक्सपीरियंस आप खुद बनाओगे, लाइफ को मैं कैसे देखती हूँ, आप कैसे देखते हो, ये आप खुद तय करोगे। ठीक है, सो जस्ट चिल। इस व्यक्ति के अंदर अभी जरा छटपटाहट, घबराहट, सारे हटहटाहट, ये हाट वो हाट को ठीक से अभी चर्न करने दो, जितने भी इसमें एडजेक्टिव्स है ना, सबको अभी जरा आने दो, वर्क करने दो, और इस बार ना डिवाइन को अपना काम करने दो। ये जो आप जलती हुई बिल्डिंग में तुरंत कूद के बचा के लाते हो ना कनेक्शन को, छोड़ दो, ईश्वर के हाथ इसको छोड़ो, और बोलो कि ठीक है, आप इसको जो करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, और खुद पे लोड लेना बंद कर दो। आपके दुख के, आपके सुख के, आपके आंसू के, सबके ईश्वर साक्षी हैं, सब तो देख रहे हैं वो बैठ के। ये मत सोचना कि कोई कुछ नहीं देख रहा है, सब आपके साहस और आपके प्रयास भी ईश्वर देख रहा है, और आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।